हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अली आईएएस सेंटर दिल्ली में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, यूपीएससी, यूपी बोर्ड, एसएससी, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये अध्याय आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, और साथ ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमें समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो समष्टि अर्थशास्त्र का ही पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन है। और हम प्रतिनिधि वस्तुएं यानी रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटीज के बारे में भी समझेंगे, यानी प्रतिनिधि मूलक वस्तुएं। साथ ही स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के कई सारे पार्ट होंगे, तो वो आगे की वीडियो में हम आपको बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है। अगर हम जानना चाहते हैं कि एक उपभोक्ता कितना सामान खरीदेगा, एक फर्म कितना उत्पादन करेगी, किसी एक वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होगी, तो हम इसका मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यक्ति छोटी इकाइयों का अध्ययन, व्यक्ति छोटी इकाइयों का अध्ययन, इसका मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत मांग, पूर्ति, मूल्य निर्धारण जैसी चीजों का अध्ययन होता है। समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की। अर्थव्यवस्था का अध्ययन है, यानी कि अगर हम किसी देश के अंदर एक व्यक्ति, एक फर्म की बात नहीं करते, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को एक साथ रखकर देखते हैं, तो यह अध्ययन क्या कहलाता है? समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। उदाहरण के लिए देश की राष्ट्रीय आय, दूसरा कुल रोजगार, देश में बेरोजगारों की संख्या, सामान्य मूल्य स्तर क्यों बढ़ रहा है, आर्थिक विकास की स्थिति क्या है, ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं, इसका मतलब यह है कि हम बात कर रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र की। अगर हम इसे याद करने की ट्रिक देखें, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, यानी कि माइक्रो व्यक्तिगत इकाई इंडिविजुअल, और मैक्रो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था। सभी वस्तुओं की समस्याओं की बात कर रहे हैं कि उन सभी की कीमत बढ़ गई है, ये पूरी अर्थव्यवस्था की समस्या बन जाता है। इसी तरह अगर किसी एक व्यक्ति की नौकरी नहीं मिल रही, तो हम व्यक्तिगत समस्या है। दूसरा, लेकिन अगर देश में लाखों लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब यह है कि ये समष्टि अर्थव्यवस्था की समस्या है, और हम इसे समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर समझेंगे। इसलिए हमें पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना पड़ेगा। अब अगर हम देखें, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं जो समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित हैं। जैसे देश में कुल कितना उत्पादन है, यानी एक देश में एक निश्चित अवधि के अंतर्गत कितना उत्पादन हो रहा है। दूसरा, कितने लोगों को रोजगार मिला, यानी देश के लोगों की रोजगार की स्थिति क्या है, कितने लोग बेरोजगार हैं या कितने लोगों के पास काम है। तीसरा सवाल, कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, कीमतें क्यों बढ़ रही? अगर अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? महंगाई। यानी कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, उन कीमतों के बढ़ने को हम कहते हैं महंगाई, यानी इन्फ्लेशन कहते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र समझने की कोशिश करते हैं कि महंगाई क्यों बढ़ती है, इसे नियंत्रित कैसे किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सरकार बेरोजगारी को कैसे कम कर सकती है? बात है, सरकार अपनी आर्थिक नीतियों के माध्यम से रोजगार बढ़ाने, बेरोजगारी कम करने का प्रयास करती है। इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि सरकार के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य सभी समष्टि अर्थशास्त्र के विषय बन जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटीज। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसका नाम है प्रतिनिधि वस्तुएं, रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटीज। ये थोड़ा अलग विषय है, लेकिन बहुत ही आसान और उदाहरण के साथ अगर समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र हमें पूरी अर्थव्यवस्था के अध्ययन करने में मदद करता है, लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था में हजारों लाखों प्रकार की वस्तुएं होती हैं, जैसे गेहूं, चावल, कपड़ा, तेल, मोबाइल, कार, ये सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे में हम जो है इंडिविजुअल सबकी स्टडी नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं? हजारों, लाखों या 100, 200, 500 वस्तुओं के ग्रुप को एक नाम दे देते हैं। जैसे आप कहेंगे ग्रोसरी की दुकान पे गया था, या मैं जो एफएमसीजी की पोर्शन में था, फास्ट कंज्यूमर गुड्स में, जिसमें
चावल है, दाल है, इन सारी चीजों को हम एक कैटेगरी में कर देते हैं। जैसे स्टेशनरी, हम देखेंगे यार स्टेशनरी का सामान बढ़ रहा है, तो स्टेशनरी के सामान का मतलब है प्रकार है, बुक है, स्केल है, नोटबुक है, तो ये सारी स्टेशनरी के अंदर आएगी। इरेजर है, तो हम इन्हीं का अध्ययन कर लेंगे। हम बताएंगे यार स्टेशनरी का सामान बढ़ रहा है, तो इंडिविजुअल बुक का अध्ययन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमें अलग अलग वस्तुओं की कीमतें जानने की भी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तो विद्यार्थियों, अब हम इसका कुछ क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यक्ति और छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र है। समष्टि अर्थशास्त्र, पूरी अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलाव जैसे उत्पादन, रोजगार, बेरोजगारी, सामान्य मूल्य स्तर को समझना क्या कहलाता है? समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। और रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटी, पूरी अर्थव्यवस्था की अनेक वस्तुओं को एक प्रतिनिधि रूप में लेकर अध्ययन करना रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटी कहलाता है। एग्जाम के पॉइंट्स हम देख लेंगे। माइक्रो मतलब इंडिविजुअल यूनिट, छोटा। मैक्रो यानी इंटायर इकोनॉमी, माइक्रो यानी छोटा और मैक्रो यानी कि इंटायर इकोनॉमी। अब देखिए समष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है, क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चांस है कि पेपर में आ जाए। समष्टि अर्थशास्त्र पूरी अर्थव्यवस्था का समग्र रूप से अध्ययन करता है। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का समष्टि अर्थशास्त्र का इंट्रोडक्शन आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।